नौतपा खत्म होते ही देश के कई राज्यों में मौसम तेजी से बदलता नजर आ रहा है। जहां पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार को लेकर भी मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान जताया है। देश भर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मंगलवार को थोड़ी राहत मिली। राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हल्की फुहारें पड़ी, जिससे मौसम सुहावना हो गया। इससे तापमान में भी काफी गिरावट आई। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार के लिए दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 5 और 6 जून तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से दी जा रही चेतावनियों का पालन करना जरूरी है। हालांकि इस बार मानसून ने जल्दी दस्तक दे दी है। फिलहाल मानसून के आगे बढ़ने की कोई खास संभावना नहीं दिख रही है। इसका असर पूर्वी भारत के कई राज्यों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश होने में देरी हो सकती है। इससे वहां के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश से हालात काफी खराब हो गए हैं। मणिपुर, सिक्किम और असम में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण पूरे राज्य में नए सिरे से भूस्खलन और जल भराव की नौबत आ गई है। राज्य के 23 जिलों में 3000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूस्खलन और बाढ़ के कारण कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन में 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। चांगलांग सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 6 गांव जलमग्न हो गए हैं और 2231 लोग बेघर हो गए हैं। असम में बाढ़ से तबाही मची हुई है। लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में जल स्तर बढ़ गया है और नए इलाके जलमग्न हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र सहित 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों में जोरदार बारिश हो सकती है और इससे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। असम के धुबरी, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, ग्वालपारा और कोकराझार में गरज के साथ तेज बारिश होने और बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। राज्य के 21 जिलों में लगभग 6.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं पूर्वी बिहार के समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपरी हवा का चक्रवाती प्रसार जारी है। इसके कारण अगले 1 हफ्ते के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि आज यहां के कुछ हिस्सों में बादलों के जमकर बरसने के आसार दिखाई दिए हैं। यहां पर 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं 5 से 7 जून के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने और इसमें इजाफा होकर के कुछ तूफानी हवा चलने के भी संकेत मिले हैं। साथ ही मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इन हिस्सों में बादलों के 15.6 मिलीमीटर से लेकर 64.5 मिलीमीटर तक बरसने का पूर्वानुमान है। वहीं आज बिहार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं में और इजाफा होकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तब्दील होने का अंदेशा जताया गया है। लेकिन इसके बावजूद खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज से लेकर के और कल तक में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है और साथ ही साथ तेज तूफानी हवाएं चलने का भी अंदेशा जताया गया है। इसी के साथ यहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और आपको बता दें कि 5 से 7 नदियां ऐसी हैं जो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इन्हीं नदियों का पानी इन राज्यों के गांवों में घुस चुका है और इसके नाते से जल की निकासी की दिक्कतें आ रही हैं और इसी के नाते से स्थानीय प्रशासन आम लोगों की मदद कर पाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम प्रशासनिक स्तर पर लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से प्रशासन इस मामले पर काम कर रहा है और साथ ही NDRF और SDRF को लगा करके लोगों को बचाने और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम जारी है। ऐसे में अगर बारिश नहीं रुकती तो जाहिर सी बात है कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और साथ ही प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।